राम एक महान पुरुष है जिनकी चर्चा देश विदेशों में है। भारतवर्ष में इनका गुणगान गाया जाता है और इनकी महिमा अपरंपार है। इनके ग्रंथ इनके नाम पर कितनी लिखा गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं कर सकता है। अनेकों विद्वान ने भगवान राम की चर्चा किए, तमाम संतों महर्षियों ने, तमाम विरोधियों ने भी इनका चर्चा करते हैं। सतगुरु कबीर साहब ऐसे तार्किक ज्ञानी, उन्होंने अपने बीजक में 170 बार राम नाम का उच्चारण किए हैं। तो भगवान रामचंद्र जी की विषय में कितना लिखा गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं कर सकता है। वास्तव में एक विश्वविख्यात, इनकी महिमा अपरंपार, अनेक लोग इनके नाम को जप कर मुक्ति और शांति को प्राप्त करते हैं। इनके में गुण कितना है इसका कोई था नहीं है, लेकिन अवगुण निकालने वालों की कमी भी नहीं है। जैसे दाग चंद्रमा में लगा दिया जाता है और लगा है, ठीक इसी प्रकार भगवान राम के विषय में अनेक लोग बात करते हैं, अनेक तरह से बतियाते हैं, जबकि उनकी पूरा जीवन से हमें शिक्षा हम ले सकते हैं और लेने वाले लेते हैं। माता पिता के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा, उनके बात को मानकर वनवास गए और जाकर वनवास में साधु संतों का उन्होंने सम्मान किया, उनकी बातों को सुना, राक्षसों से मुक्त किए, भजन भक्ति में जो व्यंग डालते थे। भगवान राम एक नारी के लिए लंका जैसे किला को उखाड़ दिए, भालू बंदर के सहयोग से, और तमाम लोगों को निषाद राज के गले लगाना, माता सेवरी की जूठी बैर को खाना, तमाम उनके जीवन में है। प्रजा के लिए अपने परिवार को त्याग देना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम में क्या विशेषता है, उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के लिए किए, देश के लिए नहीं किए। लेकिन भगवान राम ने प्रजा की बात सुनकर अपने औरत सीता को निकासित कर देते हैं, लोग उसको नहीं अपनाते हैं। ये सब बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के राजनेता तो अपने बेटा के लिए सब कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, कुर्सी दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। भगवान राम ने अपने परिवार को त्याग कर दिया प्रजा के लिए। बाल को मारकर सुग्रीव को राज दे दिए, रावण को मारकर भविष्य को राज दे दिए। ऐसे तमाम उदाहरण है भगवान जो समाज के लिए काम करते हैं, और तभी तो उनका गुण इस भारतवर्ष में गाया जा रहा है। ये बात हमें नहीं छिपी है कि उनको कौन नहीं जानता। अवतारवादियों के लिए वो अवतार है, पैगंबर के लिए वो पैगंबर है, और वास्तव में अध्यात्मों के लिए अध्यात्म है, वो जीववादियों के लिए जीव है, और ईश्वरवादियों के लिए ईश्वर है, ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म है। उनकी अनेक रूप है, अनेक उनका अनेक तरह से वर्णन होता है, और लोग मनमगन हो जाते हैं उनके बातों, उनके विचारों को सुनकर। सतगुरु कबीर साहब ऐसे व्यक्ति ने इस बात को लिखा कि यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, मैंने राम में उत्तम गुण पाया हूँ, उत्तम गुण जानता हूँ। तो अब बताइए, संसार में उनकी इतनी चर्चा है, इतनी विख्यात है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में जिस धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ, जहाँ के वो करकड़ में बसे थे, इतने बड़े महापुरुष जिनके लाखों अनुयायी हैं और जिन्हें लोग गुण गाते हैं, उस भारत में भगवान राम का जो जन्म स्थली अयोध्या थी, वहाँ पर मंदिर नहीं बना पाया। मंदिर विक्रमादित्य बनवाए थे, लेकिन उसे मुगलों ने तोड़ दिया, और 500 वर्ष से इस जो बैर और जो विद्रोह, जो झगड़ा चलता था, वो चलते चलते कितने लोग शहीद हो गए, कितने के आंखों में ये सपना था कि हम मंदिर बनना देखेंगे, लेकिन एक वेदना लेकर इस संसार से चले गए। कुछ लोग अपने माता पिता घर द्वार को छोड़कर राम के नाम पर कुर्बान हो गए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुख की बात है कि राम की ही धरती और राम का मंदिर नहीं बन पाया। आज 500 वर्षों के बाद कोर्ट कचहरी होते हुए सब कुछ हुआ, बात सी समझौता हुआ, सब प्रयास किया गया, लेकिन बना नहीं। लेकिन आज कोर्ट कचहरी के कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, मंदिर बन चुका। अब उसका उद्घाटन जो है वो बन रहा है 22 जनवरी को, जो प्रधानमंत्री आकर उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है, सबके मन में
सबके अंदर ये सुख है का घड़ी है कि हम देखेंगे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इस खुशी के अवसर पर भी आज भी जो विरोधी है वो पीछे हटने वाले नहीं है। इतना हो जाने के बाद इस राम की धरती, राम की अयोध्या नगरी, भगवान राम का जीवन तो जो कहा जाता है राम कहानी, शुरू से दुख ही दुख में बीता उनका जीवन काल रहा। और आज भी इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है। जो संसार के लिए कर गए, आज उसके लिए संसार में ही कुछ लोग हैं जो उन पर टिप्पणियाँ करते हैं, उनका व्यंग करते हैं कि क्या है उनके अंदर। आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया 22 जनवरी, तो देखिए कौन कौन क्या क्या कहते हैं। लगन नहीं सही है तो मंदिर पूरा नहीं बना है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। कहते हैं कि जिनके नाम सुनने से शुभ हो जाता है, सारे अशुभ खत्म हो जाते हैं। उस राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है, घर नहीं ठीक है, बना नहीं है। अब विचार कीजिए, जिस भगवान राम सबके काम बनाते हैं, उनके काम बनाने के लिए ज्योतिषी लेकिन निकाल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के राय से, कुछ विद्वानों के ही नाम राय से ये समय रखा गया है। लेकिन यही दुख की बात है कि हम भगवान राम जो थे वो दुख में भी सुख खोज लेते थे, लेकिन हम सुख में दुख खोजते हैं कि किस तरह हम कलह पैदा करें समाज में, संसार में। मंथरा ने कैकही को भड़काया। आज कुछ आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, नेता हैं जो मंथरा के रूप में समाज को कैकही समझते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जैसे मंथरा ने साधा था उस तरह हम निशाना साध देंगे और समाज में विहंग कर देंगे। जैसे राम को राज होने से पहले वनवास हो गया, तो अब वो समय नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा। वास्तव में अब ऐसे शंकराचार्यों जो मंथरा के काम कर रहे हैं और समाज को कैकही समझते हैं, तो वो कैकही नहीं है, समाज के लोग समझ चुके हैं। आप लाख भड़काएंगे फिर भी खुशी हम मनाएंगे। जो सब अशुभ को शुभ करने वाले भगवान हैं, तो आप कहाँ समाज को भड़का पाएंगे। लेकिन ये गलत प्रयास है। भगवान राम का जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा होता है, इसमें हम सबको खुशी मनाना चाहिए, हम सबको योगदान देना चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए, बिगड़े काम को बनाना चाहिए। कहा जाता है कि जब शुभ काम करना है तो शुभ काम का कोई तिथि डेट नहीं होता है। कबीर साहब तो कहते हैं कि नित अमावस नित संक्रांत, नित नित ग्रह है बैठे पात। कहते हैं आपका अगर शुद्ध विचार है, अच्छे काम करने जा रहे हैं, अच्छे विचार मन में हैं, किसी पुण्य का काम करने जा रहे हैं, तो नित अमावस्या है। अगर आप सही दिल वाले हैं, सच्चा विचार है, तो नित्य अमावस्या, नित्य संक्रांत। कहते हैं कि नित्य संक्रांति है। और 9 ग्रह है, 2-4 ग्रह इकट्ठा होने में मुहूर्त बनता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 9 ग्रह है, लाइन में खड़ी है, एक पत्ती में खड़ा है। अगर आपका विचार सही हो, आप अगर पुण्य के काम करने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मंदिर से लाभ क्या है, क्यों न डॉक्टरी बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए। डॉक्टरी से शरीर की दवा होती है, लेकिन वास्तव में मंदिर जो है, जहाँ पर साधु संत होते हैं, जहाँ पर प्रवचन होता है, आध्यात्मिक चर्चा होता है, तो जो शरीर होती है उसका इलाज डॉक्टरी में होता है। लेकिन जो मन भ्रष्ट है, मन खराब है, इसका इलाज तो आध्यात्मिक मंदिरों में ही होता है, साधुओं संत की बाड़ियों से ही होती है। और ये दोनों का तुलना आप नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में लिखते हैं कि बहुत कहते हैं कि दुख संताप कष्ट बहु पावे, आ सोन मिला जो जरत बुझावे। दुख कहते हैं कि जेठ का दोपहरिया है और उसमें हम धान की या गेहूँ का कटाई करते हैं, तो ये दुख है। दुख संताप उसे कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द है, फोड़ा है, फुंसी है, बुखार है, उससे बड़ा कष्ट है। उस घाम सहने से बड़ा कष्ट है जब स्वास्थ्य हमारा खराब हो। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट है दुख संताप कष्ट जो होता है। कष्ट क्या होता है?
जो हमारे अंदर ये कलह होता है, विषय वासना होती है, हमारा गंदा सोच होता है, घर में कलह चलता है, बाप बेटा से लड़ता है, सास पतोह से लड़ती है, और ये जो है ये कष्ट है। तो वास्तु में इलाज इसका होता है मंदिरों से, मठों से, संतों से। क्योंकि आदमी आधा पेट खाकर सो जाएगा, उसे दुख नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हरा भरा रहता हुआ अगर घर में कलह है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए जो काम स्वास्थ्य नहीं कर सकता, वास्तव में दवा नहीं कर सकती। जो कहा गया कि जो काम दवा नहीं कर सकता वो काम दुआ से होता है, और जब कामिल पुरुष मिलते हैं तब बात खुदा से होता है। तो आप दवा की और दुआ की तुलना एक में मत कीजिए। वास्तव में मंदिर मठ अलग चीज़ है और डॉक्टरी कॉलेज अलग चीज़ है। कॉलेज में पढ़ाई आपको भौतिक जानकारी होगी, लेकिन आध्यात्मिक जानकारी नहीं होगी। वो आध्यात्म की ही देन है कि वास्तु में आज भी गांव में माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं, इंजीनियर कलेक्टर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनके तमाम माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, भोजन खाते हैं और पड़े रहते हैं। लेकिन जो माता पिता गांव में सुख पाते हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं है। तो आध्यात्म में और भौतिक में यही अंतर है। हम पैसा के बल से सेवा करा देते हैं, लेकिन माता पिता वो सुख जो चाहिए, जिस बात के लिए वो झंकते हैं, वो वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप भौतिकवाद का और पढ़ाई लिखाई का तुलना आप अध्यात्म से न कीजिए। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कबीर पंथ है नहीं सम्मान करता है, लेकिन कबीर पंथ भी सम्मान इस बात को करता है। निर्मल साहब जी पनियरा बाजार के जो थे, उन्होंने लिखा, कहते हैं कि वाल्मीकि नारद सुखदेव आ सनकादिक वशिष्ठ गुरुदेव आ कहाँ ले कहूँ नाम विख्यात, जग में राम कृष्ण नहीं होते, भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते। कहते हैं महापुरुष नहीं होते तो आज भारत की क्या हाल होती, ये कहा नहीं जाता है। और जहाँ नहीं ऐसे महापुरुष, धन कितना भी बढ़ जाए, कितने भी वो भौतिकवादी हो जाए, कितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन बम बारूद रात दिन कत्ल फौदारी, एक दूसरे का दुश्मन, देश के देश को नाश करते हैं, लूटते हैं, घसोटते हैं, कितना भी भौतिकवादी हो जाए, लेकिन आध्यात्म का जो सुख है वो मिलने वाला नहीं है। और आध्यात्म का सुख है यही मोक्ष तक ले जाता है। वास्तव में जो सुख मिल जाता है, जो सुख मिली है राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में, मन लागल यार फकीरी में। कहा गया कि कंचन मंदिर जार दे जहान सतगुरु ज्ञान, अरब खरब ले दर्ब है उदय अष्ट ले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने का। तो जरूरत है भौतिक का, धन की जरूरत है, लेकिन आध्यात्म का भी जरूरत है। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम से मुक्ति बने पैसा से सब काम। तो वास्तव में हम ये कभी तुलना नहीं करें कि जो भौतिक है और आध्यात्म न हो तो काम बनने वाला नहीं है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमारा ये सौभाग्य की बात है। तो हम मंथरा न बने, समाज में विघ्न न डाले, ऐसे शुभ काम को सहयोग सबको करना चाहिए। इसलिए हमारी पूरी संवेदना है कि और बहुत हमें गर्व की बात है, खुशी की बात है कि राम मंदिर बनता है। वहाँ जाकर अध्यात्म की जागृत लोगों के अंदर होगा। देखने से, सुनने से वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर यही सब नहीं होता तो कौन जानता, ग्रंथ नहीं लिखे होते तो कौन लोग समझते। वास्तव में हमारे ये सौभाग्य की बात है शायद।